lanes where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. हाय गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के नए दिन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने जो इसमें एसेसरी लगाई है, जो भी मैं एक्चुअली मेरे लद्दाख ट्रिप होने वाला, तो मैंने इसमें के अंदर कुछ एसेसरी इंस्टॉल कराई है। और मुझे यही बताना है कि अगर वो एसेसरी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको लगानी है या नहीं लगानी, क्योंकि वो हर किसी के पर्पस में, यूज़ में कैसे आएगी, उसको आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और मैं दूंगा इसकी पूरी जानकारी। ठीक है, तो अब करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो एक्चुअली क्या है, अपनी ना एक लद्दाख ट्रिप लगने वाली है अभी, मतलब संडे हम लोग निकलेंगे 21 को और पूरा लद्दाख रीजन कवर करके आएंगे। और सारे एपिसोड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, अगर नेटवर्क रहा तो। नेटवर्क का रहा तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो जो मैंने इसके अंदर ना एसेसरी इंस्टॉल कराई है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने इसके अंदर ना इस जाना का क्रैश गार्ड लगवाया है। तो इस क्रैश गार्ड की खासियत ये है, देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब इसके लिए कहीं भी अलग से होल या ड्रिल नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो इंजन के साथ, इंजन की चेसी के साथ कनेक्ट है, और यहाँ से ये बोल्ट कनेक्टेड है। ठीक है, और ये पूरा चेसी के साथ कनेक्ट है। तो बहुत ही, मतलब जाना का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन काफ़ी बढ़िया। मैं इस साइड से भी दिखाता हूँ आपको। और कुछ ऐसी लुक आती है इसकी क्रैश गार्ड की ना, सामने से ऐसी आती है और ये साइड का व्यू है इसका। तो ये क्रैश गार्ड मैंने लगवाया था जाना से। ये पड़ा था मुझे 3800 का, और 3800 रुपीज़ में इसको मैंने इंस्टॉल कराया था जब मैंने बाइक ली थी उसके वेरी नेक्स्ट डे। क्योंकि मैंने कंपनी का नहीं करवाया। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना कि इसके अंदर क्या होता है, हम जैसे लॉन्ग राइड पे चलते हैं, तो जब हम लॉन्ग राइड पे चल रहे होते हैं, ज़्यादा लंबा जाते हैं ना, तो क्या होता है पैर ऐसे बैंड करे करे ना, ऐसे फंस से जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पे ऐसे पैर रख के रिलैक्सड हो जाते हैं। लॉन्ग हाईवे क्रूज होता है, क्योंकि खाली है हाईवे और लंबा चलना है, तो हम इसको ऐसे पैरों को रख लेते हैं, तो थोड़ा सा पैर भी स्ट्रेट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि हमारा जो स्टॉपेज होता है ना, वो करीब कई बार 150-200 किलोमीटर बाद ही जाके लगता है। तो एक तो इसका ये बेनिफिट हो गया। और एक मैंने इसमें लगवाया है ये फॉग लैंप। ये फॉग लैंप एक्चुअली क्या था, मेरी यजदी के ही थे। ये HG की फॉग लाइट है और बहुत तेज है। और क्योंकि ना भाई, जब हम चलते हैं लेह लद्दाख में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब अंधेरा होता है तो बहुत डार्क होता है, और जब सनलाइट होती है तो बहुत शार्प होती है, जिसमें टैनिंग हो जाती है। तो ये 2 HG की लाइट मैंने लगवा रखी है उसमें, फॉग लैंप, एक येरी और एक येरी। काफ़ी अच्छा थ्रो है इनका और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो क्या होता है, हेडलाइट जब सफिशिएंट नहीं रहती ना, तो हम लोग इस फॉग लैंप को यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक एसेसरी जो मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें लगवा रखा है, ये भी मेरा यजदी का था, सिमटेक का। इससे ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, तो इसको चार्ज भी कर सकते हैं आप। यहाँ से फ़ोन चार्ज भी हो जाता है। और फ़ोन के अलावा जैसे पावर बैंक वगैरह लगाता हूँ मैं, फ़ोन तो ज़्यादातर इस पर लगाता नहीं हूँ। और एक इसमें भी वो भी लगवाएंगे यार, वो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ना, वो मैंने सोचा था, बट अभी बजट बहुत ज़्यादा चला गया है, तो वो देखते हैं, क्योंकि हम 7 लोग जा रहे हैं तो सबके पास है। और उसके बाद मैंने एक लगाया ये टॉप लगेज, टॉप रैक। ये भी जाना का है, आप देख सकते हैं, जाना। तो ये मैंने लगवाया था और ये मुझे पड़ा था 3200 का, और 300 रुपीज़ के उनके फिटिंग के चार्जेस लिए थे। बट उन्होंने, आप ये देख रहे हो ब्लू सी, ये यहाँ से भी दिखेगी शायद। ये क्या होता है, ये लॉकर होते हैं, मतलब लॉक कर देते हैं नट को ना। मैं इनसे क्वेश्चन करा था मैंने कि भाई ये ऐसा ना हो कि ये एसेसरी ना, पता चला मेरे संग ऐसा स्थिति में हुआ था कि हमारे नट बोल्ट खुल खुल के गिर रहे थे। तो ये मैंने उनको बोला कि भाई ये तो, मतलब उनका ऐसा था कि मेरे को उनको टोकना नहीं पड़ा। तो जो पुराना वाला था ना, वो कंपनी का यहाँ से ऐसे अपना जो इसके अंदर लगा होता है वो हट के उसकी जगह पूरा ये इंस्टॉल हुआ है। ये टॉप रैक है, और ये जो आपको बैकरेस्ट दिख रहा है ना, ये एडिशनल लगा है। इसका 1400 रुपीज़ मैंने पे करा है, मतलब 1399 जाना का चार्जेस है। आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। एक ये लगवाया, और फिर मैंने लगवाया ये सेटल गार्ड। अभी मैंने वेटारा के सेटल बैग लिए हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो इससे क्या हुआ कि इसको भी सपोर्ट मिल गई, और
कि एक्स्ट्रा वेट आप इसमें लाद सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो इसके साथ कनेक्टेड हो गया टॉप रैक के साथ, और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया पूरा इंजन के, सॉरी साइलेंसर बहुत गर्म था, यहाँ से कनेक्ट हो गया ये इस मेन इसके साथ। और ये यहाँ से एक ही इसमें ये है, क्योंकि टॉप रैक क्या होता है कई बार टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, कई बार ना जैसे इधर को सरक गया उधर को सरक गया, तो ये सरके ना, तो ये भी जाना ने बड़ा अच्छा ऑप्शन दे रखा है। तो इस पे क्या होगा, स्टैंड हो जाएगा, वेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लटकेगा कम बैग, ठीक है। और ये इसकी एक रॉड जा रही है यहाँ से, पूरी इसके साथ सपोर्टेड है, और ये निकल के आ गई इस पे, इस वाले शटल गार्ड पे। तो ये 2 शटल गार्ड थे, ये भी 3200 के थे, और इसके मुझे मतलब 300 रुपये इसके भी इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, मतलब 300 600 इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। और एक जैसा मैंने ये लगवाया इसके अंदर, ये होता है साइड स्टैंड एक्सटेंडर। इससे बेनिफिट मिलता है कि जैसे ना कई बार तो जो इसका ना एक्चुअली जो सरफेस होता है वो कम होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लो इधर टॉप बॉक्स लग गया, इस पे हम लगाएंगे अपना टॉप बॉक्स। अभी टॉप बॉक्स की प्लेट है वो भी इसमें लगवानी है, धीरे धीरे काम करना और सारा संडे से पहले निपटाना है। एक मैंने वाइटारा का यहाँ पे बैग भी ऑर्डर करा है, टेल बैग, तो वो भी पूरा लगेज के साथ ना, जब ये पूरा इसका सेटअप होगा, मैं लद्दाख के लिए निकलूंगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया अपनी तरफ से मैंने, आप लोग बताना कैसा लगेगा। तो ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर इसलिए लगाया कि जब इसमें मान लो यहाँ टेल बैग है, यहाँ टॉप बॉक्स है, यहाँ सैडल बैग है, तो कई बार बैठने में दिक्कत होती है। क्योंकि ऐसे बैठने से अच्छा ना, जैसे मान लो मैं ऐसे करूंगा, अब राइडिंग पैंट होती है वो भी थोड़ी सी हार्ड होती है, मैश होती है, उसके अंदर प्रोटेक्टर लगे होते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं इस पे पैर रख के फिर ऐसे करके बैठते हैं। तो अगर वो जो साइड स्टैंड है वो क्या होता है थोड़ा पतला होता है, और लद्दाख में आपको पता है कहीं पे भी ऐसे सीमेंटेड या डाबर का रोड की जगह जहां भी हम रुकते हैं साइड में लगाते हैं, तो वहाँ मड भी होती है, मट्टी भी होती है, पत्थर भी होते हैं, तो कई बार क्या होता है साइड स्टैंड उसके अंदर घुस जाता है। अभी क्या उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो वो अंदर घुसेगा नहीं। तो ये मेजर जो मैंने एसेसरी इसके अंदर लगवाई है। अब देखो टॉप रैक लगवाने का जब बेनिफिट है, अगर आप कोई लॉन्ग टूर करते हैं मेरी तरह, ठीक है, तो आप अगर आप मान लो फैमिली के साथ भी कहीं जाते हैं, तो आप टॉप रैक लगवा सकते हैं। क्योंकि एक तो बैक रेस्ट लग गया, जो एक्चुअली क्या है, जो कंपनी होंडा बैक रेस्ट लगाती है ना, वो जब इधर लगाती है तो ये बैक रेस्ट का जो पोर्शन है वो सीट का इतना एरिया कवर कर लेता है, तो पिलियंस के लिए स्पेस कम हो जाता है। तो मेरे को ये भी चीज़ अच्छी लगी कि ये बैक रेस्ट बिल्कुल सीट के बाद शुरू हो रहा है। और ये सैडल गार्ड है, ये तो अगर प्रोफेशनल आप टूरिंग करते हो तो लगाने का फायदा है, अदरवाइज ना, क्योंकि सैडल बैग नॉर्मली तो मैं भी नहीं लेके घूमूंगा कि 1-2 दिन की राइड होती है, जैसे कहीं गए तो टेल बैग लगा लिया, टॉप बॉक्स लगा लिया, हो गया। सैडल बैग हम इसलिए लगाते हैं तब क्योंकि इसके साथ हमें लॉन्ग टूरिंग करनी होती है, कभी स्पीति, कभी लद्दाख, या कभी नॉर्थ ईस्ट जाना है, या ऐसे मतलब उस लेवल की जब राइड होती है तभी हमें सैडल बैग वगैरह की इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे तो एक टेल बैग लगाया, एक टॉप बॉक्स लगाया, और अपना इसको लेके निकल गए। तो एक्चुअली करने को तो ना इसमें बहुत कुछ है अभी, एक बढ़िया इसको टूर बनाने में ना, मतलब ये देख लो कि आप 2.5 लाख रुपए की बाइक लेते हो, उसके बाद ये लगा लो कि ये सारी एसेसरी 14,000 रुपए की जो अभी तक आपने देखी है, मतलब सिमटेक का जो चार्जर है ये भी 1600 रुपये का आता है, मतलब ये लगा लो आप 15,500 रुपये की तो ये एसेसरी हो गई। उसके अलावा मैंने अभी सैडल बैग मंगवाया, सैडल बैग अप्रॉक्सीमेट 5,500 रुपये का सैडल बैग है, और जो मैंने पीछे 35 लीटर का मंगवाया है खाली, क्योंकि सैडल बैग के साथ ज़्यादा लगेज कैरी करना भी ठीक नहीं है, वाइटारा का, वो भी करीब 2800-2900 रुपये का पड़ा है मुझे। और टॉप बॉक्स है, टॉप बॉक्स भी अपना 4500 का है, मतलब आप लगा लो अप्रॉक्सीमेट 25,000 रुपये करीब करीब, ये ऊपर से ये टूरिंग का एसेसरी लगेज का खर्चा है। और फिर ना बाकी अब इसमें कराने को देखो क्या रह गया है, कराने को तो इसमें जो ये जो टायर वैसे अभी नया है, मैं नहीं चेंज करा रहा, लेकिन ये क्या है MRF का जैपर है, और अगर अपने को क्या होता है हर ऑल टेरेन जाना पड़ता है, कहीं पे ऑफ रोड भी मिलेगा, कहीं पे गड्ढे मिलेंगे, कहीं पे मड मिलेगा, तो ऑफ रोड टायर मतलब ऑल टेरेन टायर मेरे को इसमें लगवाना चाहिए था, तो ऑल टेरेन टायर इसमें लगवाएंगे, लेकिन अभी तो ब्रांड नहीं हुआ है, थोड़ा सा घिस जाए, क्योंकि इसकी भी एक कॉस्ट है ऑलरेडी जो पे कर चुके हैं हम लोग। तो एक ना इसमें ऑल टेरेन टायर डलवाएंगे पीछे का, और जैसे मैंने यजदी में तो आगे पीछे का दोनों डलवा लिया था, तो मैं सोच रहा हूँ ये टायर थोड़े से
40% भी घिस जाए और मेरी कोई लॉन्ग राइड है तो एक बहाना हो जाएगा कि मैं इसके दोनों टायर चेंज करा दूंगा। और ये स्विच है मेरी फॉग लैंप का, ये अगर ऐसे प्रेस करेंगे तो फॉग लाइट ऑन हो जाती है यहाँ से। ये मैंने ऐसे लगा रखा है, ये ऑन ऑफ स्विच है इसका। बाकी ये तो आपको पता ही है सारे, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल है। ये इसका हॉर्न है। इसके अंदर एक चीज़ उल्टी होती है, यहाँ पे इसका इंडिकेटर होता है और यहाँ पे हॉर्न होता है। नॉर्मली हमने शुरू से बाइक चलाई है तो यहाँ पे हॉर्न होता है, यहाँ इंडिकेटर होता है। इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंज है। तो भाई अपनी लद्दाख राइड की ना बहुत प्रिपरेशन चल रही है अभी। तो मैंने मतलब मेरे जो हेलमेट है, जो मेन हेलमेट है मेरा जिसको मैं पहन के जाता हूँ एरोनॉटिक्स, उसके अंदर मुझे एक उसके वाइज़र में स्क्रैच है, एक वो चेंज कराना है। और उसका जो फॉग फिल्म है ना जो अंदर से लगती है, फॉग प्रोटेक्शन, वो ख़राब हो गया था, मैंने निकाल के फेंक दिया तो उसका पिन लॉक टूट गया। मेरे को लगता है वाइज़र चेंज होगा तो पूरा उसके साथ ही चेंज करा लूँगा। तो वो भी लेके जाना है अभी। और मतलब समझ में नहीं आ रहा, अभी तो लद्दाख पहुँचे भी नहीं है, अभी इतना सारा खर्चा हो गया। अभी तो लद्दाख जाना है, पूरा 10-12 दिन का ट्रिप है। तो मैंने आज का मेजर यही था कि आपको ये बताना था कि ये एसेसरी जो मैंने लगवाई है और किस पर्पज़ से लगवाई है। अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हैं तो उसको लगवा सकते हैं। आपको हिसाब से कहीं सामान लेके जाना पड़ता है, बाइक यूज़ करते हैं आप, फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉप बॉक्स लगाने से और सैडल बैग लगाने से आपकी क्या होता है, पिलियन सीट खाली रहती है, तो जिसमें आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं कहीं पे भी। तो ये आज का हमारा एसेसरी का था। बाकी होंडा अपनी सर्विस्ड है, सब कुछ ओके। और लद्दाख की तैयारी बड़ी ज़ोरों से चल रही है। हम अब पहले 7 राइडर थे, हम 8 राइडर्स हो चुके हैं, 8 बंदे हम लोग लद्दाख जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम निकलेंगे ना तो हमें सी ऑफ करने हमारे ग्रुप की टीम आएगी, पूरे मेरा के राइडर्स के बंदे आएंगे। और जैसे हम हरियाणा टच करेंगे वैसे ही वहाँ पे ना हमें हरियाणा जावा यजदी क्लब वाले वो हमारे से मिलने आएंगे। फिर मतलब एक पूरा कैनवाई चलेगा हमारे संग, काफिला चलेगा पूरा आगे तक। हमें मोस्टली पानीपतिया उससे आगे तक सी ऑफ करेंगे वो। तो बड़ी प्राउड मोमेंट होगी, वो भी कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है वो। तो काफ़ी लोग हमें छोड़ने आने वाले हैं क्योंकि जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं तो वहाँ पे सभी ने बोला कि नहीं भाई आप लोग जा रहे हो तो हम आपके संग एक ब्रेकफास्ट अरेंज कराया उन्होंने पानीपत में, कि वहाँ से सब लोग मिलेंगे, वहाँ तक चलेंगे, साथ करेंगे, वहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे लद्दाख के लिए निकल जाएंगे। और वो लोग बैक टू पिविलियन, वहाँ से हरियाणा जावा यजदी क्लब वाले भी आएंगे हमारे संग। तो बहुत अच्छा रहने वाला है देखो। और तैयारी जोरों पे चल रही है। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। मेरा चैन ल्यूब, चैन क्लीन एक्स्ट्रा लेना है मुझे, ठीक है। और एक बार सोचो चैन वैन टाइट करा लूँ इसकी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि सुबह सुबह सारा सामान बांध के और टाइम से निकलना है। तो आज का मेन यही था। मैं आपको अब इससे अपनी एसेसरी के बारे में डिटेल से बताना था कि मैंने कौन सी एसेसरी कितने की ली है। और हाँ, अगर आप जाना चाहते हो तो जाना चाहोगे तो राइडर होम की रेफरेंस देना। आपको वैसे वो डिस्काउंट नहीं देते लेकिन 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एसेसरी पे। तो मतलब ये समझ लो कि ले दे के आपका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है ना, उनके जो सर्विस कॉस्ट है, जो लेबर चार्जेस है, वो आपके मैं रिड्यूस करा सकता हूँ। तो जब भी आप जाना पे जाओ, जाना मेन स्टोर नारायणा में, जो करोल बाग वाला है वो उनका ऑथराइज पार्टनर है। तो आप कोशिश करना जाना, करोल बाग जाना, और वहाँ पे आप बोल देना, मेरा नाम ले देना राइडर होम, ठीक है, और मेरा के राइडर से। तो आपको वहाँ पे 100% मतलब 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस यही था आज का मेन। और आज की वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगे कि एसेसरी आपके मतलब की है या ये इन्फॉर्मेटिव है, तो काइंडली इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके होंडा वाले दोस्त हैं उनके संग शेयर करें। तो आज की वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नए डे के साथ, नई डेस्टिनेशन, नई आइटनरी। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।